बोलते तुमैव माता च पिता तुमैव। लेकिन जो हम बोलते हैं भगवान समझ जाते हैं झूठ करता है, झूठ बोलता है, और कहते हैं कि ऐसा भाव, ऐसी स्तुति मुझे अच्छी नहीं लगती। और मैं निवेदन करता हूं, हमारी जो भक्ति है पहले समझना पड़ेगा ये भक्ति है क्या। धूप जलाने का नाम भक्ति नहीं है, भगवान को दीपक दिखाने का नाम भक्ति नहीं है, माला जपने का नाम भक्ति नहीं है। एक संबंध का नाम भक्ति है, एक अटैचमेंट का नाम भक्ति है। भगवान को अपना हृदय से मानना है, शब्दों से नहीं। हृदय से उन्हें अपना मानना है, तभी हमारा भजन, हमारे पुकार उन तक पहुंचेगी। आज ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, वृद्ध अवस्था में हैं। नारद जी बड़ा प्रयास करते हैं, वेद वेदांत का जो पाठ है वो करना प्रारंभ कर दिया। शनै शनै धीरे धीरे चारों वेद सुना दिए महाराज, गीता का भी पाठ सुना दिया। लेकिन जब तक तो पाठ चलता है तब तो ज्ञान वैराग्य कुछ उठते हैं, चूक जाते हैं, सब कुछ छोड़ जाते हैं, फिर उसी स्तर पर आते हैं, फिर संसार में हम संदिग्ध हो जाते हैं। बड़ा प्रयास किया महाराज जी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, जिस उद्योग में, जिस कार्य में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। बोले कौन सा सत्कर्म करूं? अरे वेद का पाठ कर दिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? गीता का पाठ कर दिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? उस सत्कर्म का स्वरूप है क्या? तो आकाशवाणी ने कहा, ये तो आपको कोई संत बता देंगे। कौन संत बताएगा ये नहीं कहा, बस कोई संत बता देंगे। अब नारद जी तो बड़े घबरा उस रास्ते में निकल जाते हैं। अब नारद जी जाए तो जाए कहां? तो जो भी उनको संत मिलता है, महापुरुष मिलता है, उनके चरणारविंदों में नमन करते हैं संत जी। नारद जी सभी संतों के चरणारविंदों में नमन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, महाराज जी सत्कर्म किसको बोलते हैं? सत्कर्म का क्या स्वरूप है? अब ये साधारण तो नहीं कोई नारद जी, अरे देव ऋषि है। कई संत तो बहाना बनाते हैं, आज मौन व्रत है महाराज जी, कुछ बोल नहीं सकते। और कुछ संत हाथ जोड़ के कहते, अरे महाराज जी आप हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म का स्वरूप? आप देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हमसे पूछ रहे हैं, हम क्या बताएंगे आपके सामने महाराज जी? नारद जी कह रहे, भैया तभी मैं विचार किया मन में कि बद्री विशाल में जाकर के तपस्या करूंगा, पता तो लगे कौन संत मिलेंगे मुझे। और यहाँ पर तो मुझे आपका दर्शन हो गया, मैं समझ गया जिस सत्कर्म के विषय में आकाशवाणी में कहा था वो संत आप ही है। तो आप मुझे बताओ सत्कर्म का स्वरूप क्या है? ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा सत्कर्म मैं करूं? चारों संत जो बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मुस्कुराए और कहने लगे, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापा सतु गीत शुकादिभिः। सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। तुम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। और सज्जनों, केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही है जिसको नाम प्राप्त है ज्ञान यज्ञ का। ये ज्ञान यज्ञ है, इसे यज्ञ नाम क्यों मिला? बोले यज्ञ में तो आहुतियां भी पड़ती है महाराज जी, समिधा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, तो ये तो केवल बैठ करके सुनने वाली है कथा, फिर इसे यज्ञ का नाम क्यों दिया? ज्ञान यज्ञ। बोले यज्ञ ही है।
लेकिन बस श्रोताओं पर निर्भर है कि वो इसे यज्ञ बनाते हैं कि केवल अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं। ये श्रोताओं पर बात है। ये हमारे जो कान है, ये कान है हवन कुंड, और भगवान की जो लीलाएं हैं, ये समस्त लीलाएं उस हवन में सामग्री है। और जन्म जन्मांतर के जो हमारे कुकृत्य है, जो पाप है, वो समेदा है। और जो हमारे पास धी है, ये बुद्धि है, ये बुद्धि अग्नि है। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। तो हमें कथा किस प्रकार से सुननी है? भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं ना, धीरे धीरे वो कानों में प्रविष्ट होनी चाहिए, और अपने समस्त पाप पुंज विनष्ट हो, ऐसी भगवान से सुनते समय आप प्रार्थना करें तो ये समिधाएं बन जाएगी। फिर हमारी जो बुद्धि है उससे विचार करना है, भगवान की इतनी मधुराती मधुर लीलाएं, भगवान ने कितनी कृपा करी, वो हम पर कृपा नहीं करेंगे क्या? ऐसा मन में जब आपने विचार किया सज्जनों, तो क्या होगा? ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और अग्नि के द्वारा समस्त जो ज्ञान है, ज्ञान हमें बच जाएगा, हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस कथा को नाम दिया गया है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले आप भी भागवत की कथा सुनो, नारद जी भागवत की कथा सुनो। अरे जिस गीत को परमहंस शुक जी ने गाया है, तुम भी उसी गीत का इस गान करो, और हमें विश्वास है कि ज्ञान वैराग्य को अपनी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज जी इस बात पे कुछ विश्वास नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैंने भागवत सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत का अध्ययन किया। और भागवत में है क्या? जो भी प्रतिपाद्य विषय है वो समस्त वेद वेदांतों के जो सूत्र है, वो सूत्र ही तो भागवत में है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया। जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो वेद के आधार पर जो ये पुराण है भागवत, इससे क्या होगा? सनक आदि ऋषि मुस्कुराए, कहने लगे नारद जी आप ध्यान से हमारी बात सुनिए, भागवत है क्या? अरे महाराज जी वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अति उत्तमा तुतो भाति पृथक सोता फलकृति। समस्त जो वेद है, उन वेद का जो रस है, वो रस है भागवत। वेद वेदांत का रस भागवत। नारद जी एक वृक्ष होता है, वैसे तो वृक्ष पूरा रसमय होता है, लेकिन आम का वृक्ष आपके भी है ना, आम का वृक्ष, तो पूरे वृक्ष में रस तो होता है। लेकिन जब हम प्रतीक्षा करते हैं क्या होता है? धीरे धीरे वो जो संपूर्ण वृक्ष का जो रस है वो फल के रूप में परिणत होता है। फिर उस फल को खाने से मुख भी मीठा। प्रतीक्षा करे क्यों ना डाली ही खाना प्रारंभ किया जाए, अपना मुख मीठा किया जाए। यदि हम लकड़ी तोड़कर के खाना प्रारंभ करेंगे, दांत निकल सकते हैं, मुख तो मीठा हो नहीं सकता। जो काम फल करता है ना, वो काम वृक्ष नहीं कर सकता, यद्यपि फल उस वृक्ष का ही है। आप समझ रहे हैं? हम आपके मालपुआ बनाते हैं ना, कि घी में बनाते हैं, तो मालपुआ बना रहे हैं हम घी के साथ, लेकिन घी हो गया समाप्त। अब हम विचार करें, अरे घी भी तो दूध से ही बनता है, तो दूध में ही मालपुआ बनाया जाए, तो दूध में बनेगा क्या? नहीं बन सकता। गन्ने से शक्कर बनती है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन शक्कर से जो जो मिठाइयां बनती है ना, वो गन्ने के रस से नहीं बन सकती। जो काम वृक्ष नहीं कर सकता वो फल कर सकता है। इसीलिए समस्त वेदों का जो सार है वो सार है भागवत, वो रस ही तो भागवत है। आप इसका आयोजन कीजिए। नारद जी ने कहा आयोजन तो करे, पर करे कैसे? आप भी ठहरे फक्कड़ और हम भी ठहरे फक्कड़। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। अब फक्कड़ों की कथा कैसे होगी महाराज जी? कैसे व्यवस्था होगी? अब यहाँ तो चैथो कमेटी वाले सभी एकत्रित हो गए, जैसे तैसे व्यवस्था सुंदर कर दी, लेकिन अब नारद जी के पास कोई धन संपत्ति है नहीं। वो बोले हम फक्कड़ है कैसे? तो भक्ति महारानी से कहिए आप थोड़ी नीचे आ जाएं और बीच में हम दोनों मिल जाएं।
बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार से जितनी दूरी वृंदावन की है ना, उतनी ही दूरी बद्री विशाल जी की है। वहां पर कथा करेंगे महाराज। किसी ने पूछ लिया, क्यों बद्रीनाथ में कोई कमी थी क्या? कथा करनी थी तो वहीं कर लेते। बोलिए उस समय की बात है कि महाप्रयाण करने के लिए ही लोग जाया करते थे। आज का समय, आज तो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं महाराज। उस समय तो कोई सिद्ध पुरुष वहां पर पहुंच सकता था, सभी नहीं जा सकते। और जो वहां पर पहुंच जाता, उच्च कोटि का वो संत होता, वहां जाते उसकी समाधि लग जाती। बोले ध्यान करना हो, भगवान का यजन पूजन करना हो, उसके लिए तो एकांत होना चाहिए। लेकिन जो भगवान का सत्संग है, सत्संग में एकांत में मजा थोड़ी ना आता है। सत्संग के लिए तो लोग चाहिए। बोले ज्यादा नीचे ही नहीं जाएंगे। ज्यादा नीचे क्या है? दिल्ली। दिल्ली में तो संसारी लोग है और संत संसारियों के बीच जाते नहीं। बोले हरिद्वार की जगह ठीक है। जिसको भी कथा सुननी होगी तो संसारी भी आ सकते हैं, और जो समाधि में बैठे हुए संत महंत महापुरुष है वो भी कथा सुनना चाहे तो वो भी यहाँ पर आ सकते। बीच की जगह है हरिद्वार। और नारद जी, हरिद्वार में एक घाट है जिसे कहते हैं आनंद घाट। वो संपूर्ण फल देने वाला होता है। उस आनंद घाट में कथा हो जाएगी। अरे व्यास आसन कैसे बनेगा? अरे चिंता मत करो, वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है वो व्यास मंच बन जाएगा। और नीचे बालू का है, रेत है, नरम नरम, नीचे बिछाने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं। और ऊपर बट वृक्ष पड़े हैं, ऊपर बिछाए की कोई आवश्यकता नहीं। जिसको आना है आराम से आए, कथा सुन। अरे फकड़ों की तो कथा ही ऐसी होती है। संत नारद जी ने कहा, चलिए महाराज जी। हरिद्वार में आए, कुछ रेती इकट्ठी करी, व्यास मंच बन गया। चारों भैया बैठ गए व्यास गद्दी पर। 3 आसन बिछाए गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके निमित्त ये कथा की जा रही है। आप जहां कहीं भी हो यहां पर आ जाए। मुख्य यजमान बन गए नारद जी। और जैसे ही पता लगा कि सनकादि ऋषियों के द्वारा भागवत की कथा का गान किया जा रहा है, बड़े बड़े संत महंत महात्मा अमलात्मा मुनिंद्र सभी वहां पर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। ग्रंथ में तो लिखा है कि समस्त वेदों की जो ऋचाएं हैं वो मूर्तिमान संत बनकर के पधारी कथा सुनने के लिए। ये भागवत की कथा है सज्जनों, इसे तो वेद भी सुनता है, इसे तो शास्त्र भी सुनता है। ये ऐसी अद्भुत कथा है। कई ऋषि मुनि जो सदगृहस्थ थे अपनी पत्नी पुत्रों के साथ में आए, कई अपने शिष्यों के साथ आए। तो हरिद्वार में तो ऐसा लगा महाराज जी कोई कुंभ है। भर गया हरिद्वार का वो स्थान। और व्यास मंच पर आरूढ़ सनक सनंदन सनातन कुमार ने भूरी भूरी श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान करना प्रारंभ। ये भागवत है क्या? तो ऋषि कहते हैं भागवत के एक श्लोक का भी कोई पाठ करे या श्रवण करे, उसे किस फल की प्राप्ति होती है? बोले कई पुरुष चरण आपने गायत्री के किए, उस पुरुष चरण करने से जो सुकृत प्राप्त होता है वो भागवत के एक एक श्लोक के पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। 100 गाय दान आप करते हैं, उस 100 गोदान का जो फल है वो केवल भागवत जी के एक श्लोक को गाने से आपको फल मिल सकता है। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, इन पाठों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भागवत जी के एक एक 2 श्लोक का गान करने से प्राप्त हो जाता है। और ऋषियों जो इस संसार में जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया और कभी भी भागवत जी की कथा का श्रवण नहीं किया, भागवती गंगा में अवगाहन नहीं किया, बोले वो तो पशु के समान है, चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। लेकिन ये गाली हम नहीं दे रहे हैं नारद जी। नारद ने कहा तो कौन दे रहा है? बोले ये इंद्र दे रहे हैं कि जीवच्छयो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित् कि धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपा हे
एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। समस्त देवी देवताओं के समाज के जो मुखिया है इंद्र इस बात को कह रहे हैं कि धिक्कार है उन मनुष्यों पर। अरे तो हम तो अमृत लेकर के गए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन फिर भी हमें भगाया गया। हमें भी भागवत की कथा का श्रवण करने का अधिकार नहीं, लेकिन धिक्कार है इन मनुष्यों पर जो मनुष्य का शरीर धारण करके भी इस भागवती गंगा में अवगाहन नहीं करते, स्नान नहीं करते, आचमन नहीं करते। मुक्त कंठ भागवत जी की महिमा का गान कर ही रहे थे सज्जनों, उसी समय वहां पर भक्ति रानी अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। बड़ी गदगद है, प्रसन्न है, ज्ञान वैराग्य भी बड़े पुष्ट है। मुस्कुरा करके माता भगवती सनकादि ऋषियों से पूछती है, अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? बहुत समझने की बात है। अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? यद्यपि आपने सुना कि पहले ही 3 आसन लगा दिए थे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, लेकिन ये फिर भी पूछ रही है कि अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? सनकादि ऋषि समझ गए। सनकादि ऋषियों ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानि। श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जितने भी श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं ना, वैष्णव जन यहाँ पर बैठे हैं ना, हे भक्ति महारानी आप सभी के हृदय में बैठ जाइए। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। नहीं पाया इस बात को, लेकिन सनकादि ऋषियों ने समझ लिया। कहा कि जो आपकी कथा सुनने वाले भक्त जन हैं उनके हृदय में आप बैठिए। बहुत ऊंची बात है सज्जनों। भक्ति महारानी हृदय में बैठ जाए फिर बात ही क्या। जिस हृदय में भक्ति महारानी हो वहां तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। भक्ति महारानी हमारे जो हृदय में जितने भी अवगुण है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार इत्यादि समस्त अवगुणों को धीरे धीरे धो देती है, साफ कर देती है। जब भक्ति महारानी आ जाती है हृदय में, हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई राग द्वेष की भावना कभी आ ही नहीं सकती जब भक्ति महारानी हृदय में है। हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, तो समझ लीजिएगा हम नाटक कर रहे हैं। भक्ति महारानी का भी प्राकट्य नहीं हुआ। जब भक्ति महारानी का हृदय में प्राकट्य हो जाएगा, आपके हृदय में किसी के प्रति भी राग की भावना, द्वेष की भावना, अहंकार की भावना ये नहीं रहेगी। और ठाकुर जी को एक ना एक दिन उस हृदय में आना ही पड़ेगा, वहां पर प्रकट होना ही पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल के। नारद जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, अपने बड़े भाइयों के चरणार बिंदों में नमन किया, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, आज देख लिया, आज हमने देख लिया कि भागवत से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। अपनी आंखों से हमने देख लिया। पर महाराज जी एक प्रश्न है, जो भक्ति वाले हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, ध्यान भजन करने वाले हैं, वो कथा में आए, कथा को सुने और उन्हें मुक्ति हो जाए, उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन भागवती की कथा को सुनकर के क्या पापी लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है? यदि आ सकता है तो कैसे कैसे पापियों को तारने का सामर्थ्य रखती है ये भागवत की कथा। ऋषियों ने कहा, नारद जी के यो मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा के क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। यो मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए, जो क्रोधी है, कामी भी है, खल भी है। और यदि नारद जी मैं आपसे कहूं तो जो अपने माता पिता की शुद्ध संतति भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन भागवत की कथा का श्रवण करे तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है।
अब ज्यादा क्या कहूं। यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत पाप ही पाप जिसने किया हो और पाप करते करते कदाचित किसी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद पिशाच बनकर के प्रेत बनकर के भटक रहा हो, उसके निमित्त भी यदि कथा की जाए भागवत की तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा महाराज जी विश्वास नहीं होता। अरे मरने के बाद भी मुक्ति कोई प्रमाण है? बोले हाँ है। तुंगभद्रा नदी के तट पर, मैं संक्षिप्त में कथा कह रहा हूं, ज्यादा प्रयोजन कथा कहने का नहीं है सज्जनों। कथा के लिए 3 घंटे का समय है, 4 घंटे का समय है। यदि 10 घंटे का समय भी मिले तो कथा तो फिर भी चलती रहेगी, वो बात नहीं है। लेकिन कथा को आत्मसात हम कितना करते हैं ये बात महत्वपूर्ण है। जो हम श्रवण कर रहे हैं अपने जीवन में उसे धारण कितना हम कर सकते हैं। और यहाँ के जो श्रोता है बड़े सजग श्रोता है। पीछे जब हमने यहाँ पर कथा करी थी तो यहाँ की एक जो छवि हम अपने साथ में ले गए थे वो हर जगह, उसके बाद जहाँ जहाँ कथा हुई हमने यही बात करी कि आपको कभी भी कथा सुननी हो या श्रोताओं को देखना है कि कथा किस प्रकार से सुनी जाती है तो आप चैंथों में आ सकते हैं। वहां के श्रोता रात्रि में वृक्षों पर रहती है। संत महंत जिस मार्ग से जाते हैं रात्रि को ही आती है और झाड़ू दे देती है मार्ग में। क्या शिक्षा मिलती है? सेवा कभी भी दिखाने के लिए मत करो, सेवा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करो। सेवा बड़ी कठिन है सज्जनों, सबसे कठिन है सेवा, और सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। परमात्मा की प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ी सेवा है। वो अपने नाम के लिए सेवा नहीं करती, केवल भगवत प्रसन्नता के लिए झाड़ू लगा देती है। सुबह संत आते हैं जब मार्ग से स्नान करने के लिए तो देखते हैं अरे रोज मार्ग साफ कर देता है, कौन करता होगा, कौन भक्त होगा, सामने नहीं आती। इसी प्रकार से एक दिन मातंग ऋषि ने देख लिया। उन्होंने बुलाया, बेटी बताओ तुम कौन? हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज जी मैं नीच जाति में उत्पन्न हुई हूं, शबरी नाम है। संत ने कहा बेटी नीच व्यक्ति जात से नहीं, जाति से नीच नहीं होता, वो अपने संस्कार से नीच हो सकता है। जाति भली नीच हो लेकिन जो तुम्हारा कर्म है बेटी वो तो दिव्य है। तुम मेरे आश्रम में रहो। अपने आश्रम में रखा। बड़ी सेवा उसने उन संत की करी। अब अन्य जो ऋषि मुनि है वो तो बड़ी निंदा कर रहे हैं उनकी, बड़ी निंदा। अरे एक कन्या को रखा है अपने संग में। और एक निवेदन में आप सबसे करना चाहता हूं, संसार आपके विषय में क्या बोलता है, क्या सोचता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो कर रहे हैं आपके करने पर लोग क्या बोल रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, विचार छोड़ दीजिए। काम ऐसा करिए कि आप स्वयं से नजरें मिलाने के काबिल रहे। अपनी नजरों में व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। संत के जीवन में भी वही बात। अरे दुनिया तो बोलती रहती है, दुनिया ने रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ अपनी नजरों में व्यक्ति ना गिर जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए। उन्होंने उस शबरी को मंत्र दिया राम नाम का, बेटी इस नाम का उच्चारण करते रहो। बहुत समय व्यतीत हुआ, जर्जर अवस्था हो गई संत मातंग ऋषि की। कहने लगे बेटी अब मुझे लगता है कि ये पंच भौतिक शरीर छोड़ने का समय आ गया। शबरी रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी। ऐसा मत करिए, आप मेरे पिता के समान हैं, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। बोले बेटी जो तुम्हें मैंने मंत्र दिया है ना, उस राम नाम का जप करते रहना, करते रहना, करते रहना बेटा। मुझे विश्वास है कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे।
देह का परित्याग हुआ। समय व्यतीत होता गया। वो शबरी जो बिल्कुल जवान थी, वो भगवान का नाम जपते 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 वृद्धावस्था को आ गई। नित्य का उसका कर्म है, वन में जाती है, वन में फल तोड़ करके ले आती है। कहती है गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे, ये विश्वास है। गुरु पर, संत पर विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास है। गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे, फल लेकर के आती है, मार्ग देखती रहती है, और जब सायंकाल हो जाती है मन में विचार करती है आज भी राम नहीं आए, मैं कुकर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, तभी तो राम आते नहीं। वो फल जाकर के संतों को प्रदान करती है। राम नाम की माला जपती 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 वृद्धावस्था हो गई। और राम जी वनवास के समय जब कुटिया पर आए, बिलनी की गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। रामचंद्र जी को देख करके चरणार बिंदों में नमन कर दिया। राम के दर्शन हुए, अपना जीवन उसने सफल बनाया। तो इसमें सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? देखिए, माला हम जपते हैं, ये भी शक्ति है। भगवान का यजन पूजन करते हैं, ये भी शक्ति है। और सब कुछ करते हुए भी यदि हमें भगवान की छवि का दर्शन नहीं हो रहा है, हमारे हृदय में आनंद प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, तो समझिए कहीं कमी है। किस चीज की कमी है? वो है प्रतीक्षा। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। प्रतीक्षा। सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हमें किसी जिस वस्तु के लिए हम कर रहे हैं उस वस्तु की हमें प्राप्ति नहीं हो रही, तो एक शक्ति जो बची है अब उसी का आप सहारा ले, और उस शक्ति का नाम है प्रतीक्षा। बिलनी ने प्रतीक्षा करी, प्रतीक्षा करी, भगवान ने प्रतीक्षा करवाई, बिलनी ने प्रतीक्षा करी, राम जी को आना पड़ा। उसी प्रकार से आपका जो ये यज्ञ है, अनुष्ठान है, इसमें भी ठाकुर जी ने आपकी बड़ी परीक्षा ली और आपने प्रतीक्षा करी। प्रतीक्षा करी तो आज ठाकुर जी आप सभी के बीच में विराजमान है। बोली भागवत भगवान के। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, एक विप्र रहते थे, नाम था आत्मदेव। बड़े साधारण से थे आत्मदेव। यजमानों के घर में जाते, पूजा पाठ करते, लेकिन उनकी जो पत्नी वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली, पति के सामने बड़ा नाटक करती है। दिन में पंडित जी चले जाते पूजा पाठ करने के लिए, तो पूरा दिन भर उनका साम्राज्य रहता है, नाम है धुंधली देवी। दिन भर अपना साम्राज्य रहता है घर पर। और स्वभाव कैसा है? बोले महाराज जी नित्य प्रति झगड़ा किसी ना किसी से होता ही है। स्वयं झगड़ा करती है या दूसरे का झगड़ा करवा देती है, तब तो भोजन इसको पचता है, ऐसा स्वभाव। भगवान करे ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। हाँ, और जिनके पास ऐसी पत्नी हो उनके पति तो एक ही बात बोलते, मैंने पहले भी कहा कि बोले ये पत्नियां हमको जीने नहीं देती। ऐसे पति बोलते हैं जिनके पास धुंधली जैसी पत्नी होती है, वो पति कहते हैं कि ये पत्नियां हमको जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ का व्रत रख करके हमें मरने भी नहीं देती। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। हाँ, तो बड़ा विचित्र स्वभाव है धुंधली देवी का। लेकिन हाँ, शाम को जो पतिदेव आ जाते हैं अपना काम करके यजमानों के घर से, तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके द्वार पर खड़ी रहती है, मानो अनुसुईया के बाद अब इन्हीं का नंबर आने वाला है पतिव्रता धर्म में। लेकिन धन्य है आत्मदेव जी जैसी पत्नी के संग में भी निर्वाह कर रहे हैं। सब कुछ था भगवान का दिया, लेकिन संतान नहीं थी, संतति नहीं थी। खिन्न मन रहते थे, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूं किसके लिए, कोई है नहीं।
पड़ोसी भी ऐसे धूर्त महाराज। पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, पड़ोसी अच्छा मिल जाए। पड़ोसी आते आकर के कहते महाराज जी ये तुलसी का वृक्ष आपके आंगन में जो लगा है ये हरा भरा क्यों नहीं होता? बोले मालूम नहीं, नित्य प्रति जल तो डालता हूँ। बोले आपके घर में एक गोबंदी है, कई सालों से हम देख रहे हैं, उसके कोई बच्चा बच्चियां कुछ हुई नहीं। बोले महाराज जी अब मैं क्या जानूं। तो पड़ोसी कहते ये आपका पाप है, आपके घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तभी ये सब कुछ है। खिन्न मन हो गए पंडित जी। और एक दिन तो इतना मन में उद्वेग उत्पन्न हुआ कि घर छोड़ करके अपनी आत्महत्या करने के उद्देश्य से निकल पड़े वन में। अरे पुत्र के बिना क्या जीना, सब कुछ कर रहा हूं किसके लिए? बच्चों के लिए। चल पड़े वन में, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके खूब रो रहे आत्मदेव जी महाराज। उसी समय का संत आए। संत ने देखा कोई ब्राह्मण लगता है, विप्र लगता है, लेकिन ये वन प्रदेश में रो रहा है क्यों? अरे भगवत प्राप्ति के लिए आया होगा, भगवान को प्राप्त करना चाहता होगा, इसलिए वन में आया होगा। चलो कुछ मार्गदर्शन कर लूं। सो संत गए। संत ने पूछा और जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, चरण पकड़ लिए। है महाराज मैं क्या बताऊं, अपने पितरों के लिए जब मैं तर्पण करता हूं महाराज तो मुझे लगता है मेरे पितृ रो रहे हैं, मानो मुझसे कह रहे हैं कि तेरे बाद कोई जलांजलि करने वाला भी नहीं होगा क्या? मेरे घर में एक तुलसी का वृक्ष है महाराज, बड़ी सेवा करता हूं लेकिन कभी हरा नहीं होता, सूख जाता है। घर में एक गाय बंधी है लेकिन बांझे। ये सब तभी है मेरे घर में पुत्र नहीं है। और मैं जानता हूं आप संत हैं, महापुरुष हैं, और संत यदि कृपा कर दे तो विधि के विधान को पलट सकते हैं। आप कृपा करें मेरे भी संतति हो जाए, पुत्र हो जाए। यहां पर संत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। संत ने सोचा अरे मैं तो विचार कर रहा था कि भगवान के लिए रो रहा है, तू तो संतान के लिए रो रहा है, चलो फिर भी तेरा मार्गदर्शन कर देता हूं। अरे ब्राह्मण ये पुत्र करते क्या है, क्यों चाहिए तुझे पुत्र? वेन का अंग का नाम सुना था। अंग महान राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके यहाँ पुत्र हुआ बेन, महादुष्ट। क्या सुख मिला? सगर का नाम सुना होगा, सगर के 60,000 पुत्र थे। हे ब्राह्मण, उन 60,000 पुत्रों में से कौन से पुत्र ने उन्हें सुख दिया सगर को? उल्टा उनकी गति करवाने के लिए 2-4 पीढ़ियां लग गई, तब जाकर के उनकी मुक्ति हो सकी सगर के 60,000 पुत्रों की। ये पुत्र करते क्या है? हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें शमशान में ले जाते हैं, हमारी खोपड़ी फाड़ करके एक लोटा घी का डाल देते तो मुक्ति हो जाती है क्या? और वही पुत्र यदि कुपुत्र हुआ, एक लोटे की जगह 50 लोटा भी घी का डालेगा ना तो भी मुक्ति होने वाली नहीं। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण यदि बेटा ना हो, संतान ना हो, तो व्यक्ति 2, 4, 6 साल रोता है, फिर विचार करता है भगवान ने नहीं दिया, क्या कर सकते। और यदि पुत्र हुआ होकर के मर गया तब भी व्यक्ति कुछ समय तक रोता है, भगवान ने तो दिया था पर क्या करें। और यदि पुत्र हुआ और वो पुत्र कुपुत्र हुआ तो ऐसा कुपुत्र जीवन पर्यंत रुलाता रहता है, रुलाता रहता है। इन संसार के पुत्रों को छोड़ो, यदि तुम्हें पुत्र बनाना ही है तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो, ये पुत्र बनने को भी तैयार है। आत्मदेव जी उठ खड़े हुए, कहने लगे हे संत महाराज, मैं भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, प्रवचन आपसे अच्छा मुझे आता है देना। जन्म के लिए रो रहा है कि तेरे पुत्र नहीं है, लेकिन मैंने तेरी मस्तिष्क रेखा पढ़ ली। इस जन्म को तो छोड़, 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान नहीं है। जब ऐसा संत ने कहा, खूब जोर से रो करके चरणों में गिर पड़ा आत्मदेव और अपना माथा उस संत के चरणार बिंदु के पास एक शिला रखी थी उस पर पटकना उसने प्रारंभ कर दिया। संत ने कहा अरे तू क्या करता है?
बोले महाराज जी मैं तो मरने ही यहाँ पर बैठा था, लेकिन मैं तो इस जन्म के दुख से मरना चाहता था कि इस जन्म में मेरे संतान नहीं है, लेकिन आपने 7 जन्मों का और हिसाब बता दिया। मेरा जो दुख है, मेरा जो कष्ट है, ये तो 7 गुना और बढ़ गया महाराज जी। मैं तो मर रहा हूं, लेकिन आप भी ध्यान रखिए मेरी ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत घबरा गए, अरे मैं तो मार्गदर्शन करने आया, तो अब ये ब्रह्म हत्या खामखा मोल ले ली। अरे रुको तो। बोले नहीं महाराज जी, या तो मुझे पुत्र दीजिए या मैं आपके चरणार बिंदों में अपने प्राण त्याग दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब संत क्या करते, कमंडलू से एक फल उठाया, नेत्र बंद करके प्रार्थना करी, हे गोविंद लाज रखियो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, ये तो हर कथा में होता है हमारी। पता नहीं बार बार ये कमेटी वाले हमको ही बुलाते हैं कथा करने के लिए। जहां भी कथा होती है वहां ऐसा ही होता है। एक माता जी तो आकर के कहने लगी, पंडित जी आप बड़ी सुंदर कथा बोलते हैं। मैंने भी पूछ लिया, माता जी आपको क्या अच्छा लगता है कथा में, आप बताएं। बोले महाराज घर में तो नींद ही नहीं आती, 2-2 गोलियां खाती हूँ नींद की, तब जाकर के कहीं नींद आती है, लेकिन आपकी कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है पूछो। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कहीं ये निंद्रा देवी यहाँ पर आकर के इस यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न ना कर रहे, इसलिए जय श्री कृष्ण याद रखना। बोले कुंभकर्ण की धर्मपत्नी श्रीमती निद्रा देवी, राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, बड़ा क्रोध आया निद्रा देवी को। राम जी के पास आकर के कहने लगी, आपने मेरे पतिदेव को मारा, मैं भी बदला लेकर के मारूंगी। राम जी ने कहा, देवी कैसे लोगी बदला? तो निद्रा देवी कहने लगी, बताइए बैकुंठ कौन जाता है? राम जी ने कहा, वही जाता है जो सत्संग करता है, भगवान की कथा सुनता है, जो कीर्तन करता है। बोले यही तो रास्ता है, जहां कहीं भी आपकी कथा हो रही होगी वहां पर आकर के मैं श्रोताओं के सिर पर आसीन हो जाऊंगा। वक्ता जो है वो कथा बोलते रहेंगे, सामने श्रोता झोंका लेते रहेंगे, कथा कोई सुनेगा नहीं, बैकुंठ में जाएगा नहीं, और खाली गोदाम में तो ताला लगाना ही पड़ता है ना महाराज जी। राम जी ने कहा, ठीक है देवी, लेकिन हम भी एक नियम लगा देते कि हर 5-10 मिनट के बाद जय श्री कृष्ण बुलवा देंगे। इसलिए 7 दिनों तक चलने वाले इस भक्ति ज्ञान याग में निद्रा देवी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना कर दे, इसलिए जय श्री कृष्ण याद रखिए। और किसी ने पूछा भी था, महाराज जी जय श्री कृष्ण बोलने से होगा क्या? क्या होता है जय श्री कृष्ण बोलने से? बोले पाप उड़ जाते हैं, जो सिर पे बैठे हुए पाप है ना वो उड़ जाते हैं। तो किसी दूसरे ने पूछा, बोले उड़ करके कहां जाते हैं? बोले जो नहीं बोलते ना उनके सिर पे आकर के बैठ जाते हैं। अच्छा कोई तो कहते हैं ना, बोले जो धीरे धीरे बोलता है जय श्री कृष्ण, उसका क्या होता है? बोले उसके पाप थोड़े से ऊपर उठते और वहीं पर बैठ जाते हैं। इसलिए जय श्री कृष्ण याद रखिएगा। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों, आत्मदेव जी को फल प्राप्त हुआ। महाराज जी कोई नियम है? बोले हाँ नियम है, असत्य बिल्कुल बोलना नहीं, किससे लड़ाई झगड़ा करना नहीं, एक समय भोजन करना, 2 समय भगवान का यजन पूजन करना, बस ये थोड़े से नियम। गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े घर में आए, अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे देवी देखो तो सही, मैं एक फल लाया हूं, बड़ा विचित्र फल। संत ने प्रसाद रूप में प्रदान किया है, तुम इसका भक्षण कर लो, हमारे भी संतति हो जाएगी, संतान हो जाएगी। धुंधली देवी ने फल पकड़ा, कहा अभी स्नान करूं, स्नान के बाद खा लूंगी फल। आत्मदेव तो बाहर गए, अपने मित्रों के साथ में कहने लगे, अरे अब देखना तुम, अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लेकिन संत ने कृपा कर दी, और उनकी कृपा से क्या होगा, बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी, मैं भी पिता बनूंगा। छोटे से बच्चे जब पिताजी पिताजी बोलते, कानों में मनो रसगुल्ला सा घुल जाता है। अब मेरे घर में भी बच्चा होगा, संतति होगी, संतान होगी। लेकिन यहाँ धुंधली देवी तो बड़ी परेशान,
उसकी सहेली आई, सहेली से कहने लगी देखो एक बाबा बैरागी ने ये फल दिया है, कहा है इसके खाने से संतान हो जाएगी। पड़ोसन भी कहती है अरे संत ने कहा है, और संतों के जो वचन होते हैं उनमें विश्वास होना चाहिए, वो सत्य हो जाता है, तुम पालो। नहीं नहीं वो तो मैं पालूंगी, लेकिन मैंने सुना है जब उधर में शिशु आ जाता है तो खाना पीना कम हो जाता है। बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही सुना है, खाना पीना तो कम हो जाता है। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब खाना पीना कम हो जाएगा तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, और जो घर के सारे काम मैं अकेले करती हूँ वो काम कैसे होंगे, कौन करेगा उन काम? सही ने कहा तू भी बड़ी पागल है, ये जो ननदें होती है ना ये और किस काम आती है? अरे वैसे भी जब बेटा होता है तो ननद को कुछ ना कुछ दिया जाता है। इससे अच्छा एक काम कर, तू 1-2-4 महीने पहले ही अपनी ननद को बुला लेना, खूब डट कर के काम करवा लेना, और बाद में बधाई के नाम पर जो कुछ भी होगा वो दे देना। बोले नहीं नहीं मेरी जो ननद है वो तो बड़ी चोर है, हाँ बड़ी चोर है, 2-4 महीने यहाँ रह जाएगी तो मेरा सब कुछ यहाँ से सामान सब कुछ ले जाएगी, बेच देगी, इससे अच्छा तो किसी नौकर को ही रखूंगी। बोले ठीक है तू जिसको रखना चाहे उसको रख, लेकिन इस फल को तो खा ले। बोले हाँ फल तो खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि इस फल के खाने से, और जब गर्भ धारण हो जाता है, जब गर्भ में शिशु आ जाता है तो माँ ज्यादा भाग नहीं सकती या भागना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। सखी ने कहा बिल्कुल सही सुना है, लेकिन तुझे कहाँ भागना है, तू चिंता क्यों करती है, फल खा ले। बोले नहीं यदि कभी भूकंप आ गया, यदि कभी डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, सबके सब तो भाग जाएंगे, मैं तो गर्भिणी होने के कारण भाग भी नहीं सकूंगी, मैं तो सुनिश्चित रूप से मारी जाऊंगी। अरे तू ये उठ पटांग क्यों सोच रही है, तू फल खा ले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बोले हाँ चलो फल तो खाते हो, एक बात तो बता। सखी ने कहा अब क्या? अरे जो शुकदेव थे, शुकदेव बोले 12 वर्षों तक वो माता के उदर में रहे, क्या तुमने सुना है? सखी ने कहा हाँ सुना तो है। बोले कहीं ये बच्चा यदि 1-2 साल ही मेरे उदर में रहा तो मेरा तो मरना सुनिश्चित हो जाएगा ना। सखी ने कहा तू उठ पटांग क्या सोचती है, तुझे खाना है तो खा, मेरी बुद्धि मत खा, ये कहकर के सखी तो चल गई। फिर धुंधली की एक बहन आया, उसके 5-7 बच्चे थे, पुत्र थे। धुंधली ने कहा अरे तू बड़ी अच्छी आई, मेरे पतिदेव देख फल लेके आए, कहा किसी संत ने दिया, अब पता नहीं कौन सा मंत्र इसमें फूंका होगा, कहा इसके खाने से संतान हो जाएगी। अब धुंधली की जो बहन है ये तो चाहती है इसका संतान ही ना हो, क्योंकि उसके पास अपनी बहुत संतान है, वो चाहते इसके संतान ना हो, इसका माल भी मेरा हो जाए। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण, ऐसा भाव। उसने तो और जलाना प्रारंभ कर दिया, अरे फल खाने से बच्चे, तू भी कितने पागल है, फल खाने से कोई बच्चे होते हैं क्या? ये संसार के लोग पागल हैं जो विवाह करते हैं, ये बाबा बैरागी लोगों को पागल बनाते रहते हैं, फल खाने से कुछ नहीं होता। और यदि तुझे थोड़ा भी विश्वास है ना तो तेरे घर में एक गाय है वो भी तो बांझे, उसको खिला दे, पता लग जाएगा। और तुझे संतान ही चाहिए, संतति ही चाहिए, तो मेरे भी अभी बच्चा होने वाला है, इस बार होने वाला बच्चा तू रख ले, बदले में थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी। क्या तू अपना बच्चा मुझे देगी? अरे हाँ मुझ में तुझ में क्या अंतर है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। दोनों ने मिलकर के फल गाय को खिला दिया। अब नाटक करना प्रारंभ करती है, पतिदेव भोले भाले आत्मदेव आते हैं, वो तो कहती है अरे फल खाने से तो बड़ा फायदा हुआ महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, अब तो पेट पर कपड़ा बांधती है, पति के सामने नाटक करती है कि गर्भणी हूं। आत्मदेव जी भी गदगद हो रहे, प्रसन्न है, संतान होने वाली है। एक दिन कहने लगी ऐसा करती हूँ, यहाँ पर कौन मेरा ध्यान रखेगा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर में जाती हूँ, वहां पे सेवा भी मेरी होगी, संतान जो प्राप्त होगी उसे लेकर के आ जाऊंगा। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा।
समय आने पर उसकी बहन के, धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को लेकर के आ गई, आकर के कहने लगी, ये लीजिए स्वामी, ये आपका पुत्र। अब आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, बड़ा उत्सव मनाया गया। अरे मैं पिता बन गया, पिता बन गया। और भगवान की ऐसी कृपा, उस गाय को जो फल खिलाया गया था, गाय ने भी एक बच्चे को ही जन्म दिया, मानव के बच्चे को। केवल उसके 2 कान जो है वो कान गौ की तरह थे, गाय की तरह थे, इसलिए नाम ही रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज के, गोकर्ण नाम रखा। अब तो लोग जो कल पापी कहते थे, उनको आज सब बड़ी उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि जब भगवान देता है छप्पर फाड़ करके देता है। पहले तो बेटा ही नहीं था, संतान ही नहीं थी, लेकिन अब देखो भगवान की कृपा, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है, मानव के बच्चे को। आत्मदेव जी तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, घर में आए, बोले इसका नाम रखा है मैंने गोकर्ण, ये मेरा ही पुत्र है, लेकिन ये जो मेरा पुत्र है इसका नाम मैं अच्छा सा रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम रखूंगा मैं परमात्मा देव। धुंधली कहने लगी, अच्छा 9 महीने तक कष्ट मैंने सहा, और अब जब नाम रखने की बारी आई तो नाम आप रखेंगे? अरे मैंने कष्ट सहा है, मैं ही नाम रखूंगी। अच्छा तो देवी तुम रख लो, मेरा नाम धुंधली देवी, इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। धुंधुकारी था ऐसा नहीं, आज भी बहुत धुंधुकारी है, घर घर में धुंधुकारी। किसे बोलते धुंधुकारी? बोले धुम धुम करोती थी धुंधुकारी, जो धुम धुम करता रहता ना वही धुंधुकारी है। अब विचार कर लीजिएगा कौन है कौन नहीं। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते रहे, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला, गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान बन गए, लेकिन धीरे धीरे धुंधुकारी के जीवन में अवगुण आने लगे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जिस घर में एक लौता बेटा हो ना, उसके बिगड़ने के भी ज्यादा चांस होते हैं। आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान नहीं दे सके। मैं हमेशा कहता हूं, बच्चों की परवरिश में, बच्चे के जीवन में धन संपत्ति की कमी रह जाए ना, कोई बात नहीं, संपत्ति की कमी रह जाए बात बन सकती है, लेकिन संस्कार की कमी नहीं रहनी चाहिए अपने बच्चों